खत्म। थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। और लगभग रोज ही मुलाकात होती है यहाँ किसी न किसी कोच की। और एज ए वेलनेस कोच हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा। आप लोग रेडी हो जाइए, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सभी लोग अपने अपने गिलास दिखाएंगे, चीयर्स करेंगे सभी लोग। तो ये एनर्जी ड्रिंक है और यहीं से शुरुआत होती है इस सेशन की। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो ऑन है लेकिन चीयर्स उन्होंने किया ही नहीं। तो बहुत सारे लोग चाय कर रहे होंगे। तो रोज यहाँ से आपको हेल्थ के बारे में बताया जाता है और रोज ही यहाँ पे यानी कि हेल्थ से रिलेटेड चर्चा की जाती है और बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं सेहत को लेके और डेली डेली यही चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। रोज ही रोज आपको यही चर्चा सेहत को लेकर सुनने को मिलती है, बट कुछ ना कुछ यहाँ से आपको मिलता जरूर है। और फिर उसको फॉलो करके आप बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और आपका परिवार भी बहुत जबरदस्त तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। क्योंकि आपका खाना अगर बैलेंस नहीं है तो आपको कोई दवाई काम नहीं करती है, अगर खाना संतुलित नहीं है। और यदि आपका खाना बैलेंस है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं रह जाती है। और अगर दवाई आप खा भी रहे तो दवाई आपको अच्छे से काम करती है। तो बैलेंस खाने का बहुत बड़ा रोल है और अपने लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और आज शुरुआती दौर में बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, जैसे अपने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन और लैक लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीप, बहुत सारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है लोगों के साथ। और इसी के साथ वो जीना शुरू कर देते हैं और साथ ही में ओबेसिटी और जो डिफिशियंसीज है विटामिन और मिनरल्स की, वो 95% लोगों में आज यानी कि लोग कुपोषित हैं। हमारा बॉडी कुपोषित है और इसीलिए कहीं ना कहीं पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इश्यू जैसी समस्या लोगों के साथ, और पूरे दिन लथार्जी और थकान महसूस करना, और साथ ही में पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, और इसी के साथ हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, और साथ ही में हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, और पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, स्ट्रोक, कैंसर। ये इतनी सारी बीमारियां आपको कहीं ना कहीं लोगों को सुनने को मिलती होंगी कि जो है वो फला फला बीमारी से ग्रसित है। और लोग पूरे जीवन दवाइयों पे चले जाते हैं, लेकिन इस सेशन आपको डेली सिखाता है, रोज आपको आपकी सेहत को सुधरवाने की कोशिश करता है। आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो और आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो। बॉडी में जो जरूरी तत्व है उनको आप पूरा कर सकते हो और स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपने बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, अपनी बीमारियों को डिले कर सकते हो, बालों को अच्छा रख सकते हो, साथ ही एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, कब्ज, इनसे सब से छुटकारा पाया जा सकता है। अपने डायबिटीज को और अपने हाइपरटेंशन को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो, और एक अच्छी नींद और बच्चों के लिए हेल्दी डाइट और कॉन्करिंग कैंसर, और साथ ही में पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस में लेके जा सकते हो। तो हमारे साथ बहुत सारे न्यू गेस्ट होते हैं डेली, और वो यदि आए हैं यहाँ पे तो 3-4 दिन हमारे साथ जरूर रहें और वीडियो ऑन करके रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और बेटर स्किन, बेटर कॉन्फिडेंस और गेट्स हिप्स ऑफ एनर्जी, और साथ ही में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में यहाँ डेली चर्चा की जाती है। तो न्यू गेस्ट हमारे साथ बने रहिए सारे 8:45 तक, तो समझ में आएगा कि हम लोग करते क्या हैं। और ये सेशन बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ रोज स्टार्ट होता है। और पॉजिटिव सोच का हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन है। पॉजिटिव थिंकिंग और हेल्थ का बहुत
गहरा कनेक्शन है। तो बात करेंगे इसी को लेके। और आपका दिल, दिमाग और शरीर तीनों ठीक रहता है अगर आपकी सोच पॉजिटिव है। तो सेहत में इसका बहुत बड़ा रोल है। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कभी आपने देखा होगा कि दो लोग एक ही जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, एक ही जैसी बीमारी है, एक जल्दी ठीक हो जाता है लेकिन दूसरा सालों तक जूझता रहता है। बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे। इलाज भी वही होता है, डॉक्टर भी वही होता है और दवा भी वही होती है, लेकिन एक व्यक्ति बहुत जल्द ठीक हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरा है वो बहुत जल्द ठीक नहीं होता। फर्क क्या है? सिर्फ सोच का फर्क है, उसकी थिंकिंग का। तो पॉजिटिव थिंकिंग कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है कि पॉजिटिव सिर्फ बोलना ही, कि बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहो के साथ पॉजिटिव रहना पड़ता है। और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और सुबह जब शुरुआत होती है सेशन की, तो द सीक्रेट मूवी से शुरुआत होती है। उसके बाद आपको प्रार्थना कराई जाती है, उसके बाद आपको मेडिटेशन कराया जाता है। तो सभी में यानी कि पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। कुछ लोग उस मेडिटेशन को करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। तो ये पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है। ये बॉडी के अंदर चलने वाली एक मेडिसिन फैक्ट्री है। जो आप सोचते हो, आप जो सोचते हो, कई बार मैंने बोला है कि आप जो सोचते हो आपको वही मिलता है। और पॉजिटिव सोच क्या करती है शरीर के अंदर? जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जैसे हॉर्मोन्स, ये सभी यानी कि जो है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। जब डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। और ये कब रिलीज होंगे? जब आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे और पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे। इस क्लब के बाहर लोग पॉजिटिव नहीं है। कितने लोग को रियलाइज होती है ये बात? कितने लोग महसूस करते हैं अपने आप में? अगर होती होगी तो हाथ हिला देते हैं ऐसे करके। पॉजिटिव इस क्लब के बाहर बहुत कम लोग मिलेंगे आप। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो ये सारे हॉर्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत करते हैं और हार्ट और ब्रेन को सेफ रखते हैं ये हॉर्मोन्स। जब हम निगेटिव सोचते हैं ना, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है बॉडी के अंदर। अब कॉर्टिसोल क्या करता है? ये तो हार्मफुल है बॉडी के लिए। ये पेट की चर्बी बढ़ाना शुरू कर देता, ये बीपी बढ़ाना शुरू कर देता कॉर्टिसोल, और ये शुगर बढ़ाना शुरू कर देता है, और ये साथ ही में नींद खराब करता है। और ये आपके एजिंग के प्रोसेस को तेज कर देता है, यानी कि आप बुढ़ापा तेजी से आपको आना शुरू हो जाता है। तो सोच क्या है? सोच का मतलब है केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री खराब हो जाती है ना जिसकी, तो ये सारी बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ मान लीजिए दो लोग हैं, उन्हें कुछ भी मान लो आप, ए और बी मान लो, एक्स वाई मान लो, राम श्याम मान लो, मोहन सोहन मान लो, कुछ भी। यानी कि दो भाई, यानी कि दोनों एक साथ, और दोनों को डायबिटीज हो गया। समझ रहे हैं? दोनों को डायबिटीज हो गया। तो एक क्या सोचता पहला वाला? अब तो जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या खाऊंगा, हैं? क्या करूंगा, कैसे करूंगा? उसको भी हो गई थी, वो तो चल बसा। एक आदमी ये सोच रहा पहला। लेकिन दूसरा वाला बोले ठीक है बीमारी आई है, लेकिन बीमारी मेरे से बड़ी थोड़ी है। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, समस्या आई है, प्रॉब्लम आई है, लेकिन समस्या का समाधान है। और ये समस्या मेरे से बड़ी थोड़ी है। अभी अगर किसी की कार कहीं एक्सीडेंट हो जाए, किसी से टच हो जाए और किसी का नुकसान ना हो, तो ये भी तो सोचा जा सकता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता था। एक आदमी उसको पकड़ के बैठ जाएगा, मेरा तो इतना नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं।
अरे मैं तो परेशान हो गया, मैं तो पहले से परेशान चल रहा था। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे तरीके से सोच लेता कि इससे बुरा क्या हो सकता था, इससे बुरा और क्या हो सकता था, ये इतने पे बात टल गई। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। तो दूसरे को बीमारी आई तो बोला कि मैं बीमारी से बड़ा हूं, बीमारी मेरे से बड़ी नहीं है। और यानी कि दोनों ने, यानी कि जो है अलग अलग सोचा। लेकिन पहले वाले ने उसे गले से लगा लिया। बहुत सारे लोग बातों को भी गले से लगा लेते हैं। दुनिया में वही लोग परेशान हैं जो बातों को याद रखते हैं, जो बातों को गले लगा लेते हैं। जो बातों को गले लगा लेते हैं, जो बीमारी को गले लगा लेते हैं। लेकिन दूसरे वाले ने क्या गले लगाया? उसने जिम्मेदारी को गले लगाया। तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। और 6 महीने बीतने के बाद जो पहला वाला था उसकी शुगर तो बढ़ गई, लेकिन दूसरा वाला था उसकी शुगर कंट्रोल हो गई। बीमारी आई है, अब वो गलती से किसी की भी आई हो, आज तक हमें वो ज्ञान नहीं मिला, इसलिए शायद में भी वो बीमारी आ गई। लेकिन आने का मतलब उसी को गले से लगा के नहीं रखना। तो फर्क दवा का नहीं था, उस व्यक्ति के साथ फर्क था उसकी सोच का। कितने लोगों को समझ आ रही बात ये? उसकी सोच। तो विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या बोलती है कि पॉजिटिव सोच वाले लोगों में 30 से 40% बीमारियां कम आती हैं। ये विज्ञान ने प्रूवन कर दिया इसको, प्रूफ कर दिया इसको। उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है जो पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं। और साथ ही में यानी कि उनकी रिकवरी फास्ट होती है जो पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं। लेकिन नेगेटिव सोच वाले लोग, यानी कि सेल्स को जल्दी बूढ़ा बनाते हैं, अपने सेल्स को। क्योंकि हमारी बॉडी अरबों खरबों, यानी कि जो है सेल्स से बनी है। तो उन सेल्स को जल्दी बूढ़ा बना लेते हैं नेगेटिव सोच के लोग। वो अपनी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को बढ़ा लेते हैं, फ्री रेडिकल्स को बढ़ा लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की खपत यानी कि तेज होना शुरू हो जाती है। और साथ ही यानी कि जो है जो मन में चलता है वो ही आपके शरीर में उतरता है। जो मन में चलता है आपके, वो ही आपके शरीर में उतरता है। आप उसको मानो या नहीं मानो, ये बिल्कुल सच बात है, 100% सच बात है। तो सोच और एजिंग का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। सोच और थिंकिंग का बहुत बड़ा कनेक्शन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अब तो उम्र हो गई, अब तो उम्र हो गई, बच्चे जैसे ही बड़े हो गए, अब तो हमारी उम्र होगी, अब हमें करना क्या, अब तो हम ऐसे ही हैं। समझ रहे? वो सच में बूढ़े हो जाते हैं। वो सच में, क्योंकि उनकी सोच में बूढ़ापन आ गया, और वो सच में बूढ़ा हो जाते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है? अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, और अभी तो बहुत सारे काम करके मेरे को यहां से जाना है। तो उसने क्या किया? अपने सेलुलर लेवल को, यानी कि जवानी का संदेश दिया, अभी तो बहुत कुछ करके जाना। पॉजिटिव सोच, अगर पॉजिटिव सोच है तो आपको नींद बेहतर होगी, और आपका डाइजेशन बेहतर होगा, और आप के अंदर जो है ना वो बेहतर हॉर्मोन्स यानी कि रिलीज होंगे, और हॉर्मोन्स बैलेंसिंग रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिविटी, देखिए, होना वही है जो कुदरत ने आपके साथ डिसाइड कर दिया। लेकिन कर्म प्रधान है, काम आपको करना ही पड़ेगा। अगर काम करेंगे तो हमारा भाग्य बदल सकता है, और काम नहीं करेंगे, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आदमी बैठे ही रहे। तो अपने साइड से डेली आपको सोते वक्त बोलना चाहिए कि थैंक यू माई बॉडी, थैंक यू माई हार्ट, थैंक यू माई लीवर, हाँ, थैंक यू माई किडनी। आपको लगता होगा लेकिन जो है बॉडी रेस्पॉन्स करती है, बॉडी आपकी सुनती है। जब उनको थैंक यू बोल रहे हो ना आप, तो बॉडी सुन रही। अब आपने कभी अपने ऑर्गन्स को, अपनी बॉडी को थैंक यू, अच्छा थैंक यू बोलते हैं तो खुश होता नहीं बंदा अगले वाला? तो ऐसे ही बॉडी को भी थैंक यू बोलना पड़ता है। तो हेल्थ का जो असली फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ दवा नहीं होता, वो सिर्फ डाइट नहीं होती, वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती। हेल्थ का जो असली फॉर्मूला है, सोच, पोषण और एक्शन।
सोच, आपकी सोच क्या है, आपका खाना कैसा है, और आपका एक्शन कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। तो आपका शरीर जो है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है। वो बीमार होना नहीं चाहता, लेकिन हम उसको बीमार खुद कर लेते हैं। वो आपके लिए बीमार थोड़ी होना चाहेगा। ये शरीर हमारा सबसे वफादार दोस्त है, इससे वफादार दोस्त कोई दुनिया में है ही नहीं। बस एक बात चाहता है, क्या? ये चाहता पॉजिटिव मैसेज। तो आज से यानी कि बीमारी नहीं, यानी कि अपनी हेल्थ से आपने अगर दोस्ती कर ली, तो आप सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि सोच बदलती है तो आदमी का शरीर बदल जाता है, और शरीर बदलेगा तो आदमी की लाइफ पूरी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। तो यानी कि सोच जो है ना इंसान की, वो भी सांस की तरह चलती है। जैसे सांस चलती है ना हमारी, ऐसे सोच भी चलती है। जब हम हवा लेते हैं ना, तो इसी तरीके से यानी कि जो है आसपास के लोगों की सोच भी अंदर लेते हैं हम। जब हम सांस लेते हैं तो आसपास का अगर प्रदूषण है, तो वो प्रदूषित हवा जाएगी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हमारी सोच निगेटिव है, और हम निगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आसपास वाले लोगों की निगेटिविटी हमारे अंदर जाती है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं, उनको आप ताजी हवा मान सकते हो, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको प्रदूषित हवा मान सकते हो आप। प्रदूषण जा रहा अंदर। तो जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, बिल्कुल ये सांस की तरह चलता है सोच, जैसे मेरी सांस चलती है। और आप लगातार अगर प्रदूषण में रहोगे तो क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी गिर जाएगी। तो ऐसे ही नेगेटिव लोगों के साथ यदि आप रहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है, आपके हेल्थ खराब होना शुरू हो जाता है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। साइंस क्या बोलती है? यानी सोच जो है एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक होती है सोच। जैसे इन्फेक्शन हो जाता है ना, वायरस फैल गया, कोई संक्रमण आ गया, ऐसे ही जिस व्यक्ति के साथ रहेंगे आप, जिस सोच के व्यक्ति के साथ रहेंगे, तो उसी तरह के आप भी हो जाएंगे। तो सोच यानी कि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि संक्रामक होती है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो, तो दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है आपके। अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो, तनाव यानी कि हॉर्मोन्स कॉर्टिसोल घट जाता है। जो तनाव हॉर्मोन्स होता है, घट जाता है। बीपी, शुगर, इन्फ्लेमेशन कम होने लगती है यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो। और यू आर सो लकी, यानी कि कितने भाग्यशाली हो आप। ये जो सेशन है ना, आपको सुबह ही कितना खुश और प्रसन्न कर देता है। होते प्रसन्न आप नहीं? हैप्पी रहते हैं सुबह, अच्छी बातें सुनने को मिलती है। जितने भी कोच है हमारे, तो एक बार कोच जितने भी हैं उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और खुद भी कोच बनने की सोच लो। खुद भी सोच लो। दो चार छह लोग ही बोलते हैं आगे, लेकिन बोल आप भी सकते हो। सीखना पड़ेगा। ठीक। तो यानी कि जो है डोपामिन और जो है सेरोटोनिन बढ़ता है यदि पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। और जो तनाव हार्मोन्स है, जो कॉर्टिसोल है, वो घटता है, और बीपी, शुगर और इन्फ्लेमेशन कम होता है। लेकिन निगेटिव लोगों के साथ क्या होगा? जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, बिना वजह थकान रहेगी, सिर भारी रहेगा आपका। नेगेटिव लोगों में महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अभी? होता है ऐसा कि नहीं? नेगेटिव लोगों के साथ माथे में दर्द हो जाता है। पॉजिटिव लोगों के साथ आप कितना खुश रहते हो। नींद खराब होती है नेगेटिव लोगों के साथ। अच्छा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है निगेटिविटी पे, आता कि नहीं? तो यानी कि शरीर को लगता क्या उस समय खतरा है भाई, बहुत बड़ा खतरा है अगर आप निगेटिव लोगों के साथ हैं। और शरीर हमारा जो है ना, वो डिफेंस मोड में चला जाता है जब आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। आपने देखा होगा, महसूस करके देखिए। यानी कि डाइट सही, वॉक सही करती है कोई महिला, और दवा भी सही लेती है, पर बीपी कंट्रोल नहीं होता। तो विज्ञान ने इसको सिद्ध किया, और बात पता लगी कि उसको यानी कि आराम क्यों नहीं होता, बीपी कंट्रोल नहीं होता। डाइट भी सही ले रही, वॉक भी सही कर रही,
दवा भी इन टाइम जा रही बॉडी के अंदर। अब बात पता लगी कि पूरा दिन तो शिकायत करने वाली है, सहेलियों में है, और फोन पे निगेटिव बातें करना। जब भी फोन उठाओ कुछ ना कुछ निगेटिव बात, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो इसलिए बीपी कंट्रोल ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो निगेटिविटी हमारी सेहत को खराब करती है। और जैसे ही यानी कि पॉजिटिव लोगों के साथ समय बढ़ाना शुरू किया, पॉजिटिव लोगों में रहना शुरू किया, निगेटिव बातचीत सीमित कर दी, यानी कम कर दी, तो बीपी अपने आप बेहतर होना शुरू हो गया। ये विज्ञान ने सिद्ध किया है, इसको मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, कभी आप सोच रहे हो। तो पॉजिटिविटी का यानी पॉजिटिव लोग जो है क्या होते हैं, वो हीलिंग एनवायरनमेंट होते हैं। हीलिंग यानी कि आपकी बॉडी को हीलिंग करने वाले होते हैं। पॉजिटिव लोग यानी कि आपको उम्मीद देते हैं। पॉजिटिव लोग आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, यानी चार्जर का काम करते हैं, एनर्जी चार्जर का। आपके सेल्स को यानी कि वो हैप्पी फील कराते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं। और जब शरीर सेफ फील करता है ना अपने आप को, तो इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव होता है, हीलिंग तेज होना शुरू हो जाती है, और साथ ही में एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। बुढ़ापे की गति आपकी यानी कि स्लो हो जाती है। आप हमेशा यानी कि जवान बने रहते हैं। लेकिन एक कड़वा सच क्या, आप हेल्दी डाइट लें, ठीक, आप खूब सप्लीमेंट्स लें, और एक्सरसाइज भी करें खूब, लेकिन 24 घंटे के निगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो शेक भी कुछ नहीं करेगा। ये शेक भी कुछ नहीं करेगा, और शरीर कभी भी आपका स्वस्थ नहीं होगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना होता है। यानी कि निगेटिव सोच इक्वल टू साइलेंट जहर, साइलेंट पॉइजन। निगेटिव सोच इक्वल टू साइलेंट। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने निगेटिव लोगों को छोड़ देना होता, इसका मतलब ये भी नहीं है। कभी आप सोच रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव मिलेंगे आपको, लेकिन मतलब क्या है, यानी कि जो है उनकी बातों को दिल तक नहीं ले जाना, यानी कि अंदर तक नहीं उतारना। मिलेंगे तो जरूरी है, आपको शेख छुड़वाने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन उनकी बातों को दिल तक नहीं उतारना। समझ रहे हैं? यानी कि अपनी सीमाएं आपको तय करनी पड़ेगी, खुद की। और पॉजिटिव लोगों का सर्कल आपको बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और रोज कुछ ना कुछ यानी कि खुद के साथ पॉजिटिव, यानी एकांत में बैठ के आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो कभी कभी बीके शिवानी को सुन लिया करो। बीके शिवानी सुन लिया करो यूट्यूब पे कभी कभी, सुबह सुबह उनको सुन लिया करो। तो एक छोटा सा नियम याद रखना पड़ेगा आपको, क्या, जैसे आप लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे ही आपके हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, और जैसे हॉर्मोन्स आपके बनेंगे, रिलीज होंगे बॉडी के अंदर, वैसे ही आपकी सेहत बनती है। तो यानी कि स्वस्थ शरीर के लिए खाना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन साथ ही में पॉजिटिव लोग, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो भी आपका सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है, सबसे बड़ा पोषण है, जो पॉजिटिव लोग रहते हैं। तो पॉजिटिविटी में आपको रहना चाहिए, और ये सेशन आपको डेली पॉजिटिविटी सिखाता है। लोगों को अच्छा लगता है ना यहाँ, बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी का फोन आ जाए ना, तो पता क्या, अरे फिर इसका फोन आ गया, फिर दिमाग चाट लेगा, इससे फोन बात करते ही निगेटिव बात करेगा। डाउट्स पे भी अगर डाउट करोगे ना तो दिक्कत है। कभी डाउट्स पे भी डाउट नहीं करना चाहिए, होना तो वही है ना जो कुदरत ने डिसाइड किया आपके लिए, भगवान ने डिसाइड किया। तो हमेशा एक होप के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, और तभी जाके आप, मेरे ख्याल से किसी भी फील्ड में, चाहे तो सेहत को लेके हो, चाहे सक्सेस को लेके हो, चाहे किसी भी तरीके से, तभी आप जो है यानी कि कामयाब हो सकते हैं लाइफ में। तो यह एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेली आपको यहाँ से दिया जाता है, और बहुत सारे लोग यहाँ से उस वातावरण के साथ अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और अपनी सेहत भी बहुत जबरदस्त कर लिया उन्होंने, और अपने परिवार की। तो सारे लोग हैंडएज करेंगे फटाफट। कैसा महसूस कर रहे हैं? जो अच्छा महसूस कर रहे हैं वही हैंडएज करेंगे, और जो अच्छा महसूस नहीं कर रहे वो तो करेंगे ही नहीं।
वो तो वीडियो भी ऑन नहीं करते अपना, जो अच्छा महसूस नहीं करते, वो देखते रहते हैं कि क्या बोलते रहते हैं, रोज क्या सुनाते रहते हैं ये, कि कुछ ठीक ठाक भी है इनकी बात के नहीं, ये वीडियो ऑफ वाले। लेकिन कुछ लोग वास्तव में मजबूरी में वीडियो ऑफ रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो मजेखोरी में भी रखते हैं। कुछ लोगों के साथ यानी कि जेन्युइन प्रॉब्लम है वीडियो ऑफ रखने की। तो एक एक करके बात करेंगे सभी लोगों से। और सबसे पहले हम बात करेंगे रवि। कितने दिन से, रवि, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो रवि जी? गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। सर मैं 2 साल से इस हेल्थ कम्युनिटी का हिस्सा हूँ सर। और आज से 2 साल पहले मैं इस हेल्थ कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुआ था। और मुझे लाने वाले मेरे डॉक्टर अमरजीत सर मेरे मतलब गुरु मेंटोर वही हैं। सर स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था इसको तो मतलब मैं इतना ओवरवेट तो था नहीं, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ। तो जैसे पढ़ता हूँ तो मतलब आंखों से पानी आता था। और सुबह को जैसे उठते हैं काफी छींकें आती थी। और जब मतलब कम से कम दोपहर तक तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, दोपहर के बाद जाके ठीक होती थी। और सर स्टार्टिंग में मैंने इसको लिया तो मैंने 25 दिन में अपना 5.5 किलो वजन अपना कम किया। फिर मेरी मतलब जो सिस्टर है वो भी ओवरवेट थी, फिर उसने बोला कि भैया तुमने तो काफी अच्छा लिया। फिर मैंने उसको यूज कराया, उसने भी अपना 3 महीने में 13 किलो वजन कम किया। सर ऐसे ही करते करते मैंने अपनी जो फैमिली है उससे 130 किलो वजन कम कराया है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं स्टूडेंट हूँ। और सर अब तक काफी पैसा, हम सर कोई डॉक्टर नहीं है, वेलनेस कोच है, हम कोई क्लेम नहीं करते हैं। और सर सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। मतलब इतना पैसा बचा चुका हूँ सर मैं अपनी फैमिली से। कम से कम 90-90% पैसा मैं डॉक्टरों का जो जो डॉक्टरों के पास जाता उसको मैं सेव करा चुका हूँ। और सर वो हमने अपनी हेल्थ पे यूज किया है। हमने डॉक्टरों को एक साथ ना देके सर हमने उसका कुछ हिस्सा अपनी सेहत के लिए निकाला है। और सर अब सब हेल्दी है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और सर मेरे जो कोच हैं मतलब राम कुमार सर, वो एक बात बोलते हैं कि या तो भोजन को खा लो दवाई की तरह, वरना दवाई खानी पड़ेगी भोजन की तरह। जी, बिल्कुल सही बात बोले ना। जी सर। सर मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सभी को अपनी कोच की गाइडेंस में रहना चाहिए और उस हेल्थ कम्युनिटी में मतलब डेली बने रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सीखना जरूरी होता है, और अगर हम उसी से सीखें जो ऑलरेडी उस काम को कर चुका है तो सर रिजल्ट 100% आए ना आना है। जी, तो सभी अपनी कोच की गाइडेंस में रहे सर, मेरी अब से सबसे यही विनती है। और सर आपका और सर मेरे कोच मेरे स्पॉन्सर सभी का थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देखो अभी 24 साल एज है इस बच्चे की, और जो है 24 साल में ही इतना ज्ञान आ गया। या तो खाने को खा लो दवाई की तरह, नहीं तो दवाइयाँ खाने पड़ेंगी खाने की तरह। और ये चल ही रहा लोगों के साथ, ये चल ही रहा। और एक चीज और नोट कर लो आप, और मैं इसे प्रूफ करके दिखा दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। बैलेंस खाना, इसके अदर, बैलेंस खाना यदि खाना चाहते हो इसके अदर, इस शेक के अलावा, वो महंगा होगा, ये शेक सस्ता है। ये शेक सस्ता है। बाकी बैलेंस खाना आप जो खा के देखोगे ना, उसमें क्या खाओगे आप? अरे कुछ बेरीज खाओगे, कुछ बादाम खाओगे, कुछ अखरोट खाओगे, हैं, कुछ तिलगोजे खाओगे, कुछ और खाओगे। वो बहुत महंगा हो जाता है नाश्ता, और ये शेक सस्ता रहता है। और ये यानी विद इन 3 मिनट में बन जाता है। और रोज यानी कि जो है आपको पीने को मन भी करता है। इस खाने की क्वालिटी क्या है, यानी कि आज पिया तो फिर शाम को पीने को मन करेगा, शाम को पिया फिर सुबह को पीने को मन करेगा। ये क्वालिटी है इसकी। और ये बैलेंस खाना यानी कि दुनिया में सबसे सस्ता है। अगर बैलेंस खाने की बात करते हैं, खाने की नहीं कर रहे हैं, शब्दों पे गौर करने की बात है। खाना तो सस्ता होता है, 30-35 रुपए में जो है पेट भर के आ जाओ, राम कुमार जी के चले जाओ। समझ गए नहीं? सुबह सुबह पेट भरा देंगे। लेकिन बैलेंस खाने की बात कर रहे हैं, बैलेंस खाना ये सबसे सस्ता है धरती पे। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, दाल, कोई रेस्टोरेंट वाला 35 रुपए की दाल देता है, कोई 350 की देता है, कोई 250 की देता है, कोई 200 की देता है, कोई 250 की देता है, दाल वही है। दाल एक ही है, दाल की क्वांटिटी भी उतनी है। समझ रहे हैं?
तो ये बहुत सस्ता है। पिज्जा मंगाते हो, कितना का मंगाते हो? कौन मंगाते हैं अभी भी पिज्जा? हाथ खड़ा करेंगे, पिज्जा मंगाते हैं अभी? यहाँ तो मना ही करेंगे ये सब, लेकिन चुपचाप जरूर खाते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं 3516। 3516 दानिस्ता। अनम्यूट करेंगे दानिस्ता। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो दानिस्ता? नहीं सर, जी। ये 2 महीने होने वाले हैं सर। जी। सर इस खाने को खा करके काफी कुछ अच्छा हुआ है। वेट भी बहुत लूज हुआ है, और क्या बताऊं सर, सभी कुछ अच्छा ही है। सब कुछ अच्छा हो गया सर। वेट कितना लूज हुआ आपका? सर 8 किलो हो गया होगा, वैसे अभी कराया नहीं है। लग रहा है कि 8 हो गया। जी। अच्छा, पहले क्या क्या दिक्कत थी ये बताओ आप, सर परेशानी मैं क्या थी? फैट के लिए ही आई थी थोड़ा। मतलब बैठ करके ना, मैं जैसे चलते हैं तो ऐसे चला नहीं जाता था। मतलब जैसे सोते हैं, सो के उठते हैं ना, तो नीचे जी। पाँव रखते हुए मतलब जल्दी से सीधे नहीं होते थे। जी। टाइम लगता था, मगर अब सही है। जी। और सर एनर्जी भी बनी रहती है। और जैसे सीढ़ियाँ चढ़ बहुत सहसा चलती थी मैं ऊपर, मगर अब चल जाती हूँ। कम से कम ज्यादा भी नहीं सर, तो 8-10 चक्कर तो मेरे लग जाता है ऊपर नीचे में। जी। और ज्यादा भी हो जाते हैं। और सर एक प्रॉब्लम और थी मेरी, जैसे खाना खाता है ना, तो मैं पानी लेकर के बैठती थी। शादी वगैरह में मैं कहीं नहीं जाती थी जल्दी से, क्योंकि पानी मुझे चाहिए था। और कभी ऐसा होता है कि नहीं भी मिलता, तो सर बस वो खाने वाली हिचकी आती थी मेरे। जैसे पहला बाइट लेती तो गले में ऐसा अटकता हो जाता था, जैसे बहुत मतलब सांस सी जैसे रुक जाती है, ऐसा रुक जाता था सर। मगर अब वो भी ठीक है सर। उसका तो मुझे शुरू से ही नहीं पता चला। जब से मैंने सेक लिया, मैंने उस पर गौर भी नहीं किया था। मेरी बेटी ने गौर किया था कि मम्मी हिचकी नहीं आती है। मैंने कहा नहीं, अब तो नहीं आ रही। हाँ सर, वो तो मेरा शुरू से ही हो गया था बंद, जब से मैंने सेक लिया था जी। तब से चलिए, मैंने पानी। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है अभी, और 2 महीने इनको अभी शेक पीते हुए। और अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं 3513। 3513 मुनेंदर कुमार। अनम्यूट करेंगे मुनेंदर। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से है मुनेंदर मेरा जी? मैं गढ़ के पास सिकंदरपुर से हूँ, और मेरा नाम मुनेंद्र कुमार है। और जी। मेरे कोच सर रामगौर वर्मा जी और अनुष्का मैम है। जी। और सर मैं भी अपनी हेल्थ को लेकर इस मिशन में आया था। और इस अच्छे खाने को खाते हुए मैंने 3 महीने में अपना 12 किलो वजन कम करा। जी। और बहुत दिक्कत थी, बैक पेन रहता था, सांसें फूलती थी, ओवरवेट की वजह से बहुत जी। परेशानी थी। और अब मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और मेरे परिवार में बहुत प्रॉब्लम थी। पापा को शुगर थी, मम्मी के घुटनों में पेन, और उनको भी ये खाना खिलाया मैंने। और वाइफ का भी 10 किलो वजन कम कराया, और बच्चे डायनो सेक लेते हैं। इस जी। टाइम फुल फैमिली स्वस्थ है। जी। और थैंक यू करना चाहता हूँ मैं इस कम्युनिटी का, और कोच सर का, और खाना बनाने वालों का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुनिंदर जी। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास। तो क्लैपिंग कर सकते हैं एक बारी। और अभी हमारे साथ है प्रियंका मंगला। अनम्यूट करेंगे प्रियंका। प्रियंका मंगला। प्रियंका। ये है नहीं यहाँ पे सीट पे। राजदीप। अनम्यूट करेंगे राजदीप। राजदीप। कहाँ से है राजदीप जी? वीडियो ऑन करेंगे। हाँ जी सर, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। जी। तो कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो राजदीप जी? सर मेरे को हो गए हैं 10 महीने हो गए हैं इस खाने को 10 महीने। खाते हुए। 10 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर मेरा 6 से 7 किलो वजन कम हुआ है। हम्म। वजन मैंने पहले भी कम कर लिया था, लेकिन मेरी एनर्जी बहुत लो रहती थी। जी। और मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था।
तो मेरी जी मदर ने मुझे इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद से मैंने अपना वजन कम करा, मेरी एनर्जी अच्छी रहने लग गई, मेरा जी हेयर फॉल कम हुआ, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। और अब इस कम्युनिटी में आकर रोज क्लब ज्वाइन कर कर बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, और 10 महीने से लगातार इस खाने को खा रहे हैं। तो अभी हमारे जी सर। साथ है 3044 वीरेंद्र मलिक। अनम्यूट करेंगे वीरेंद्र जी? जी, अनम्यूट करेंगे वीरेंद्र मलिक जी? कर नहीं पा रहे। एक मैसेज आपको जा रहा होगा आपके फोन पे, बस उसको अनम्यूट लिखा होगा उस पे, उसी को टच करना होता है। अगल बगल से बच्चों को बुला लो। चलिए कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे। 2712। कभी कभी जो है ना, ऐसा भी करते हैं लोग, पता क्या, जैसे किसी को अपना अनुभव साझा नहीं करना होता, तो वो स्टेम ड्यूटी करते रहते हैं, उधर से स्टेम ड्यूटी। फिर हमें बोलना ही पड़ता है इधर से, बोले अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है लोगों के साथ। अब वो 2 3 बार हम बोलेंगे, 2 3 बार वो उसे म्यूट करते रहेंगे, ऐसे स्टेम म्यूट पे चले जाते हैं वो खोलते ही नहीं, फिर म्यूट मार देते हैं, फिर म्यूट मार देते हैं। ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। समझ रहे हैं? तो अभी हमारे साथ है निवा दास। अनम्यूट करेंगे? कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। सर, जी इस हेल्थ स्कूल में आते हुए मेरा 3 साल 7 महीना 8 दिन हो रहा है। जी तो सर, हम तो मेन आए थे हस्बैंड को लेके, उनका शुगर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो उनको साथ साथ हम लोग दोनों एक ही साथ लेने स्टार्ट कर दिए। मेरा भी प्रॉब्लम था बहुत सारा, लेकिन हम अपना नहीं सोचे, पहले उनका बोले कि पहले उनका ठीक होने दो, उसके बाद देखा जाएगा। जी लेकिन सर, हम भी स्टार्ट कर दिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो बैक पेन बहुत था, तो हम खड़े होने के लिए मेरा बहुत दिक्कत होता था। जी तो वो तो मेरा फ्रेश और एनर्जी एनर्जी ड्रिंक और आपका शेक लेते 3 दिन के बाद ही हमको लगा कि कुछ बैक पेन में कुछ आराम लगा। तो हम सोचे ऐसे ही शायद आज अच्छा लग रहा है कुछ। लेकिन सर, लेते लेते जैसे देखे बैक पेन एकदम, दर्द बिल्कुल चल गया। उसके लिए तो हम अभी भी मैंने हमको सोच नहीं पाते हैं, और सोचना चाहते भी नहीं है सर। तो बहुत अच्छे हैं। और बहुत सारा था, जैसे हमारा नस खींचता था। उसके बाद आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम था। एसिडिटी का प्रॉब्लम तो बहुत था। वो तो इतना जोर जोर से ढकार आता था कि बहुत खराब भी लगता था। किसी के सामने अगर ढकार हो जाए जोर से तो भी बहुत खराब लगता था। इतना तेल का सामान हम मतलब लेते भी नहीं थे, मतलब ये सब समोसा वगैरह हम बहुत पहले से हम नहीं लेते थे, लेकिन तो भी ये होता था। उसके बाद आपका मेरा हाई प्रेशर बढ़ गया था। तो उसका दवा तो ये सेक लेने के 5 महीने बाद ही मेरा दवा छूट गया बिल्कुल। डॉक्टर बोले नहीं, आपको तो प्रेशर नहीं है, आप दवा छोड़ दीजिए। तो दवा छूट गया सर मेरे साथ। और भी जो छोटी छोटी है, मतलब जैसे हम मंगलवार को फास्टिंग करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम सेक लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मेरा इतना एनर्जी, इन लोग के लिए खाना बनाना, सब कुछ करना, और फिर पता नहीं चलता कि इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है। हम तो कुछ लिए नहीं है, खाली सेक सेक के ऊपर। सर, जी सर आप लोगों को बहुत थैंक्स इतना अच्छा समझाने के लिए। और डेली डेली मतलब एक दिन भी अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, जैसे परसों थोड़ा सा हम दूसरा काम में चल गए थे, आप बुलाए थे हमको, इतना मतलब बहुत खराब लग रहा था सर, उसके लिए सॉरी। और हम लोग बहुत अच्छे हैं सर। और इतना मतलब इसमें लगता है कब टाइम हो, कब बैठे, तो सब काम छोड़ के
बैठ के इतना अच्छा लगता है कि कम से कम मतलब बहुत मन अपना माइंड पूरा स्थिर हो जाता है। थैंक यू सर, आप लोगों को, सीनियर कोच लोगों को, सबको थैंक्स इतना अच्छा समझाने के लिए। और पहले तो वेट का मेरा कोई इशू नहीं था, लेकिन तो भी मेरे साथ 4-5 किलो वेट ज्यादा था। वो तो एकदम आइडियल वेट पे आ गए हैं। और आप लोग, आप इतना अच्छा मतलब हम लोग को सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है, बहुत अच्छा लगता है। सर थैंक यू सर, आपको तो बहुत मतलब बहुत बड़ा थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो क्लपिंग करेंगे, 3 साल से ज्यादा हो गए इस बेहतरीन खाने को खाते हुए, और दोनों लोग बहुत स्वस्थ हैं, पहले से बहुत ही जबरदस्त महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो अभी नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, प्रियंका मंगला, अनम्यूट करेंगे। प्रियंका जी। गुड मॉर्निंग सर। जी कहाँ से है प्रियंका? दोबारा से करिए। जी। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरे को इस कम्युनिटी से 8 मंथ हो चुके हैं, 8 महीने हो गए हैं मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मेरे को बहुत कोल्ड ज़्यादा रहता था। मतलब हर वक्त मुझे, हर सीज़न में, मतलब गर्मियों में भी हर वक्त मुझको ना कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता था। हर वक्त परेशान रहती थी मैं बहुत ज़्यादा। कोल्ड से हम जो दवाइयाँ लेते हैं उससे हमें नींद भी आती थी बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से पूरा दिन एनर्जेटिक नहीं रहता, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन होता है और बच्चों पे भी गुस्सा निकलता है। तो ये न्यूट्रिशन लेने के बाद मुझको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही और बहुत अच्छा लग रहा है। रात को नींद की प्रॉब्लम होती थी कि रात को नींद नहीं आती थी, तो पूरा दिन सुबह फिर वही वैसा ही रहता था कि चिड़चिड़ापन हो रहा है और उठने में भी आलस आता था। पूरा दिन हम आलस में रहते थे और काम नहीं करा जाता था कोई भी। तो हर चीज़ यही लगती थी, ब्लेम देते थे दूसरों को कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि हमारी इम्यूनिटी ही डाउन है कि नहीं होता था कोई काम। तो जब से ये शेक लेने लगे, जब से ये न्यूट्रिशन लेने लगे, उसके बाद से एनर्जी में भी फर्क आता है। हम अब उठे और उठने में भी एनर्जी रहती है और हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कोई काम करने का मन करता है। अ, और सब चीज़ अच्छी लगती है, लाइफ को जीने का मन करता है। और जी। आपने आज सेशन लिया डायबिटीज के लिए, तो डायबिटीज का जो सेशन, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे मेरे फादर ना 50 की एज में ना एक्सपायर हो गए थे। और वो, और मैं शायद 10-11 ईयर्स की होंगी तब से उनका डायबिटीज पता चला था। तो मेरे को मुझे ही लगता है कि किसी को गिफ्ट देना हो ना, बच्चों को कुछ देना हो, तो शायद अपनी हेल्थ दे देना, तो वो सबसे बड़ी गिफ्ट होगा। अ, और कुछ चाहे दे ना दें, अगर हम खुद हेल्दी रहेंगे तो हम बच्चों को भी ध्यान देते हैं। तो जो डायबिटीज है, ये सब चीजें, अगर पहले मुझे ये चीजें पता होती तो शायद चीजें दूसरी तरीके से होती। तो बहुत अच्छा है ये कम्युनिटी में रहना, तो हर चीज अच्छी लगती है, हम कुछ कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना थैंक यू। जबरदस्त, यानी कि थैंक जो यू ये इनका अनुभव है। सेशन के लिए भी सर। जी। इस सेशन के लिए, जूम के लिए, मेरे कोच SS परिहार जी के लिए, जिन्होंने इस कम्युनिटी में मुझे लेकर आए और बहुत करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं और ये बहुत सीखने को मिलता है डेली बेसिस पे। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास, बोले 10 साल के थे डायबिटीज से, यानी कि जो है वो पीड़ित थे इनके फादर। एक लाइन में बता सकते हैं कि ये शेक क्या करता है? कौन बताएंगे एक लाइन में ये करता क्या है, हैंडेज करके? आर के पोदार जी, एक लाइन में बस, दूसरी लाइन ना हो। ये क्रोनोलॉजिकल एज से बायोलॉजिकल एज में ले आता है। चलिए, कौन बताएंगे एक लाइन में ये क्या करता है शेक? बाल मुकुंद जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी। गुड मॉर्निंग सर। जी।
ये नई जिंदगी देता है। देखिए सबके अपने अपने विचार होंगे। सब एक लाइन में जो है रतन जी बोल रहे हैं। नमस्कार सर। जी सर ये पूरे शरीर का और जीवन का कायाकल्प कर देता है सर। जी, कायाकल्प कर देता है। और कौन बताएंगे? नमस्ते लाला राम जी। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी ये सर बॉडी की इम्यूनो सिस्टम यानी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है सर। वाह, इन्होंने बताया जबरदस्त। यानी कि ये एक ही काम करता है बस, और उससे सबका सब काम हो जाता है। ये बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, और जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है ना, तो फिर आपको रोग आते नहीं है, और अंदर रोग है तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। बड़े पहलवान के सामने छोटा पहलवान टिक नहीं पाता। समझ आ रही बात आपको? और बड़े पहलवान के साथ कोई टक्कर लेना नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें तब हो जाती हैं जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है। और इम्यूनिटी पावर तब स्ट्रांग होगी जब आपको पोषित मिलेगा खाने को, जब आपको पोषण मिलेगा। ये जो छोटे छोटे जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये कैसे पूरे कर लोगे मुझे बता दो आप। मैं भी इसी धरती पे हूं, और आज से नहीं, अप्रोक्स और 2-3 महीने में जो है मैं हो जाऊंगा 59 साल का, ठीक है। वो जीवन भर वही खिचड़ी वही दही, वही चार, सुबह पराठे, बेसन के लड्डू, कुछ खोए मावे के लड्डू, जलेबी, समझ रहे हैं, आलू चावल, दाल चावल, इसी पे जिंदगी चली है पूरे। अचार से रोटी, अचार से पराठे, ऐसे चलता। और इस पे जीवन अब चल नहीं सकता। अगर जो चलाना चाहे आप, इस पे जीवन चलेगा नहीं। बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, लेकिन हम उसे कुछ अलग दे रहे हैं। आपको दोपहर में भूख लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, आप 2 समोसे खा लो, भूख शांत, एक चाय पी लो। लेकिन बॉडी के अंदर क्या गया? आपको तेज भूख लग रही है कहीं भी, आप 4-5 पूड़ी खा लो, सब्जी खा लो, बॉडी के अंदर क्या गया? कौन सा पोषक तत्व चले गए बॉडी के अंदर, बताओ मेरे को। भूख लग रही है, आपने दाल चावल खा लिया, थोड़ा रोटी खा लिया एक दो, भूख शांत। बॉडी के अंदर कौन से पोषक तत्व गए? अच्छा, यही खा रहे हैं हम लोग, नहीं खा रहे हैं, बताइए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बैलेंस खा लूंगा इस शेक के अलावा भी, तो मेरे ख्याल से मिल नहीं पाएगा। आप लिख लो, आप इस बात अंडरलाइन कर लो, लिख लो, नहीं मिल पाएगा। इस बॉडी के अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स है ना, इस शेक के अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको नॉर्मल खाने से पूरा नहीं हो पाते हैं। इसीलिए शेक छोड़ने के बाद आदमी फिर दोबारा से रिबाउंड होना शुरू हो जाता है, रिगेन करना शुरू कर देता। क्यों? क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स शेक के अंदर थे, वही इंग्रेडिएंट्स यदि बाहर से ढूंढ लो तो फिर इस शेक की जरूरत नहीं है। और वही इंग्रेडिएंट्स अगर सेम किसी अदर खाने से मिल जाए तो इस शेक की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मिलते तो फिर दोबारा से इस शेक की याद आती है, फिर दोबारा से। और वेट लॉस तो बहुत लोग कर लेते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पाते। वो टेम्परेरी वेट लॉस है, लेकिन परमानेंट वेट लॉस, परमानेंट हेल्थ, परमानेंट ओवरऑल पूरा जिंदगी अगर सेहतमंद रहना चाहते हो तो ये शेक आपको लेना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन बंद करना पड़ेगा कि शेक कब तक पीना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बंद करना पड़ेगा। जब तक आप स्वस्थ रहना चाहो, जब तक आप अपने को जवान दिखना चाहो, जब तक आप तक सेहतमंद रहना चाहो, जब तक आप जो है अपने को स्वस्थ रखना चाहो, तब तक ये शेक पीना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रूप बदल बदल के आएंगे, क्योंकि जब किसी चीज का ज्यादा प्रचार हो जाता है, जब वो चीज ज्यादा कामयाब हो जाती है, जब वो लोग ज्यादा फेमस हो जाते हैं किसी चीज को लेके,
तो उसका रूप बदल बदल के बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे भूखे भेड़िए घूम रहे हैं इस दुनिया के अंदर, समझ रहे हैं? और उसके चक्कर में जो उलझ गया वो अपनी सेहत खराब कर लेगा। तो ये जिंदगी भर तो कमिटेड है सारे लोग, सारे लोग कर सकते हैं, जिंदगी भर शेक पियेंगे, जिंदगी भर शेक पियेंगे। लेकिन उनका उनका क्या करें जिनका वीडियो ऑफ है? उनका भी तो कुछ इलाज बताया करो मेरे को, जिनका वीडियो ऑफ है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। तो शेक बना के लेके आएंगे, खास चीयर्स करेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे नीलम जी से। और आज साल का लास्ट दिन है, तो जाते हुए दिन को भी सलाम करेंगे और आते हुए दिन को भी अगले दिन को भी सलाम करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 3 मिनट बाद।